तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनी से रिलेटेड। तो दोनों कंपनीज़ को हमने काफ़ी देर पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ और बहुत अच्छे इंटर्न्स भी उन दोनों कंपनी में लिए हैं। बट अगर आप करंट मार्केट सिनेरियोस को चेक करोगे तो बहुत डर सा है मार्केट में। तो इस टाइम पे ना छोटी कंपनीज ख़रीदने का वो नहीं है। अगर आप कहो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम छोटी कंपनीज को ख़रीद लें तो आप ठीक है, अगर 5-10 साल का होराइज़न लेके चल रही हो। क्योंकि अगर आप ऑटो सेक्टर में भी देखो तो वहाँ पे कंपनीज बहुत सारी और बहुत अच्छी, और हमें ये भी पता है आने वाले टाइम में वो ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बट जो चिप शॉर्टेज है ना, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए ऑटो सेक्टर के अंदर तो हम हाथ लगा सकते हैं, बट इस मार्केट से केमिकल स्टॉक जो सेक्टर्स हैं उसके भी स्टॉक्स काफ़ी सारे अच्छे जिनको हम खरीद पाएँ। बट जो कमोडिटीज़ के प्राइस इस टाइम पे बढ़े हुए हैं, तो उसी को देखते हुए हमें उन कंपनीज को उठाना चाहिए जिनमें अब आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं सकता। ठीक है, जो कि ईज़िली जो अपना जो प्राइस है वो पास ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा कंपनी के बिजनेस में फ़र्क ना पड़े। क्योंकि एक जगह से ऑटो सेक्टर में चिप की शॉर्टेज है और कमोडिटीज़ के प्राइस अच्छे खासे बढ़े और लगातार वो बढ़ ही जा रहे हैं। हर दिन जो कमोडिटीज़ के प्राइस हैं वो इतने स्काई रॉकेट हो रहे हैं जिससे बिजनेसेस में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं जो यहाँ से हमें बच सके। ठीक है, तो अगर हम पेंट सेक्टर की बात करें तो पेंट्स को बनाने के अंदर 50% के करीब जो क्रूड है उसका यूज़ होता है। तो पेंट्स के अंदर अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का अगर आप रेट देखो तो 138 से ऊपर बैरल का जो रेट है वो अपना पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आप अपने हाई से अब का यहाँ पर कंपनी का चार्ट देखो, जनवरी टू मार्च तक अभी तक का चार्ट देखो तो तकरीबन 21% आपको डाउन ये कंपनी मिलेगी। मतलब 21% ऐसी कंपनी पीडिलाइट जैसी कंपनियों को 21% डिस्काउंट में मिल रही है। और दूर दूर तक लगता नहीं कि इस कंपनियों को कोई बिछाड़ने वाला है इस टाइम पे। क्योंकि अगर आप देखो तो फेविकॉल इंडस्ट्री इस कंपनी की है, और जितने भी मतलब जो ये कंपनी काम करती है, ठीक है, फेविकॉल जैसे, इनके दूर दूर तक कोई भी कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। अगर कोई है भी है तो इनके जैसी क्वालिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा इस टाइम पे मार्केट में। ठीक है, सो इस टाइम पे अगर जैसा मार्केट का सिनेरियो करंट चल रहा है, ठीक है, अच्छे से अच्छा स्टॉक पिट रहा है। ये भी पीडीलाइट जैसी कंपनी 4% हमें सस्ती देखने को मिल रही है। तो अगर आप करंट टाइम पे बात करो तो ये कंपनी सही है, इसको बाय करना। क्योंकि इनको ज़्यादा क्रूड वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं होती अपने, और जो कॉमोडिटीज़ हैं ये अपने जो प्राइस है वो ईज़िली जो कस्टमर्स पे पास ऑन कर सकते हो। क्योंकि सारे में बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी क्या होती है इस टाइम पे तबाह हो जाएंगी। क्योंकि वो जो इतना प्राइस है, जो कॉमोडिटीज़ का प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो वो कस्टमर्स पे एकदम पास ऑन नहीं कर सकते। तो ये जैसे पीडीलाइट जैसी कंपनी, इनके पास कैश वगैरह अच्छा खासा होता है, तो ये थोड़ा बहुत लॉस लेके ना तो ये इस टाइम पे सरवाइव कर जाएंगे। बट जो छोटी कंपनीज हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगी। क्योंकि एक तो जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने का, और जो प्राइस है वो ज़्यादा अगर पास ऑन करते हैं कस्टमर गंवाने का भी पंगा रहता है। तो इसलिए तो छोटे छोटे बिजनेस है वो यहाँ से उड़ जाएंगे। और इवेंचुअली क्या होगा, जो मार्केट शेयर छोटे से प्लेयर्स के बाद 1-2% का भी होगा वो भी इनके पास आ जाएगा। तो और इनको लग नहीं रहा कि कोई मुश्किल होने वाली आने वाले टाइम में। सामने जो पीडीलाइट है इनके पास कैश वगैरह सब कुछ अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट को इस टाइम पे आराम से झेल सकते हैं। तो चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी हिंदुस्तान फूड्स। तो फूड के सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी काम क्या करती है, फूड्स को मैन्युफैक्चर करती है। किसके लिए, कंपनीज HUL, ITC, ब्रिटानिया, और अब बहुत सारी पेपर बोर्ड, बहुत सारी कंपनी। इनकी वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे आपको सारी कंपनीज के बाद नाम याद आ जाएंगे। और कम से कम ये सिर्फ फूड में ही नहीं है, और भी क्लॉथिंग, लेदर, इन शूज़, इन सब में ये कंपनी बिजनेस करती है। तो इन्वेंचुअली कंपनी करती क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उन सबको अपना ये माल बना के देती है। पिछले 6 महीने में देखो तो कंपनी तकरीबन 14% हमें नीचे देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखो पिछले 1 साल का रिटर्न देखो तो इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, और जैसे मार्केट के सिनेरियोस बदले हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक आउट देने के बजाय ब्रेक डाउन दे गया। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे इस कंपनी को ख़रीदना, थोड़े थोड़े चंक में बाय करना सही रहेगा। क्योंकि इनको भी कोई दूर आने वाले टाइम में
मानना कि जो इनके मार्जिन्स है वो कम ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो मार्जिन्स ज़्यादा लेने नहीं देती इन प्रोडक्शन वालों को, बट जो अपने जो प्राइस है वो ईजिली पास ऑन कर सकते हैं। और जो फूड है ये इतनी जल्दी यहाँ से ख़त्म होने वाला नहीं है, तो फूड्स की कंपनियाँ अलग अलग उठाओगे, जैसे ब्रिटानिया उठा ली, एच आपने उठा ली, ठीक है, और कोई भी उठा ली, बट एक बात याद रखना, उन सबको जो माल बना के देना वो इसी कंपनी ने बना के देना है। तो अगर आप पिछले सोर्स उठाओगे ना, तो माल जिसका मर्जी बने, इनको कंपनीज को प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट होगा सब कुछ बैलेंस शीट में दिखेगा, और इवेंचुअली जो है शेयर प्राइस को अच्छा खासा जंप मिलेगा। और साथ ही साथ इस टाइम पे हमें जो देखना चाहिए, सिक्योर कंपनीज को उठाना चाहिए, उनको नहीं जो थोड़ी बहुत ही रिस्की हुई, क्योंकि मार्केट में अच्छी कंपनीज बहुत हैं, बट इस टाइम पे ख़रीदना वो थोड़ा रिस्क से भरा हुआ है। बट अगर आपके पास पेशेंस है तो आप उन कंपनीज को बड़े आराम से ख़रीद सकते हो। तो अगली वीडियो में उस पर बता दूंगा कि कौन सी कंपनी है जिनके अंदर रिस्क तो है बट उन पे रिवॉर्ड काफ़ी सारे, क्योंकि वो कंपनीज बहुत ही सस्ती हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, ये कि मैं मार्केट के करंट सिनेरियो पे इन दोनों कंपनीज के बारे में क्या कर रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, और किसी भी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी भी स्टॉक के बारे में नहीं थी। So thank you for watching this video. See you in the next video. Goodbye.